हेलो गाइस, होप यू हैव अ गुड ट्रेडिंग डे। आपके स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो, और अगर आप देख सकते हो तो कोई एक लेवल पे 4186 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाय किए थे, विच इज अराउंड 44336 से लेके 44388, ये 338, ये 2 पॉइंट का जो लेवल है इसी के आसपास। वहां पे 4100 4186 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने बाय किए थे, और वहां से ही हमें पता चल गया था कि मार्केट्स में एक बुलिश मोमेंटम सेटअप हो गया है। ये लेवल के बाद मार्केट बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिया है। और अगर आप देखोगे अपना ऑर्डर फ्लो क्यूमुलेटिव डेल्टा स्ट्रेटेजी, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा स्ट्रेटेजी में इसी लेवल के आसपास 11,000 के आसपास बाय कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिले थे। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ट्रेड हो रहा था 2,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,700 कॉन्ट्रैक्ट, 3,018, 2,933, देन 3,297, और उसके बाद डायरेक्टली 11,000, जहां पे क्लियर दिख रहा था बिटवीन ई एंड एफ देयर वाज अ ह्यूज बाइंग हैपनिंग इनटू बैंक निफ्टी। एंड वो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन तक उसको होल्ड किया। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा था एक बड़ा बायर 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। ये छोटा प्लेयर नहीं था, ये बहुत बड़ा प्लेयर था जिसने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे। एंड उसके बाद मार्केट्स में एक बूम मोमेंटम आया। सो गाइस, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। इंट्राडे मोमेंटम, इंट्राडे अगर तुम्हें कैप्चर करना है तो ऑर्डर फ्लो से, ऑर्डर फ्लो के अलावा कोई भी चीज इतना कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड नहीं ले सकते जितना ऑर्डर फ्लो पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है, दो सिंगल प्रिंट्स बने हुए हैं। हाई है 44464 से लेके 44278। तो ये सिंगल प्रिंट एरिया है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मार्केट के लिए रहेगा। माय व्यू इज सिंपल, 44250 अगर कल ब्रेक करता है एक्सपायरी के दिन, तो एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड पे देख सकते हैं, एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग। ऊपर के साइड पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 44782, 782 से लेके 44810, एंड देन वी विल हैव अ रेजिस्टेंस अराउंड 44890 से लेके 44970 के आसपास। और अगर 44970 के अबव से आफ्टर सेकेंड हाफ में मार्केट सस्टेन करने लगा, तो एक 110 पॉइंट्स का एक फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम आ सकता है मार्केट्स में। ठीक है, बैंक निफ्टी में व्हाट वी आर लुकिंग एट इज 44,100 के आसपास कल बैंक निफ्टी रुकना चाहिए। अगर ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ऑर्डर फ्लो हमारे पास है, तो ऑर्डर फ्लो में बता देगा कि कितना बुलिशनेस है मार्केट्स में। बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो क्लियर कट ऑर्डर फ्लो ने बड़ा ट्रेड देखने को मिला। और सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं, अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो अराउंड 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग है। तो आज निफ्टी सिंक में था, बैंक निफ्टी सिंक में था, तो बोथ द इंडाइसेस वेयर इन सिंक। दोनों इंडाइसेस में बाइंग हो रहा था, दोनों इंडाइसेस में सिंगल प्रिंट बना था, इंट्राडे सिंगल प्रिंट बना था। तो और क्या चाहिए, मतलब ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द मार्केट प्रोफाइल वेर फॉलोड। यस्टरडे इवनिंग में हमारा थोड़ा व्यू ऐसा था कि मार्केट शायद नीचे के लेवल्स ब्रेक कर सकता है, बट इनिशियल से मार्केट ने नीचे के लेवल्स ब्रेक किए नहीं, तो शॉर्ट बनाने का मतलब ही नहीं है। एंड देन वी वर जस्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट्स। एंड देन जैसे ही हमें पता चला कि मार्केट्स में बायर एंटर कर चुके हैं, वी बिल्ड अप द स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजिशन। ऑल्सो वी सोल्ड मेनी पुट्स which we minted the money in। तो आज का दिन एक क्लासिक दिन था। ऐसे दिन हर बार नहीं आते गाइस, तो इंपॉर्टेंटली याद रखो, जब भी मार्केट सिंक्स में रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक में रहता है, दोनों में ऑर्डर फ्लो काफी अच्छा रहता है, कोई भी एक साइड में रहता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम उस दिन में आता है। सो दैट्स द लर्निंग फॉर यू गाइस। आज अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी ने भी दो सिंगल प्रिंट बनाए हैं। पहला सिंगल प्रिंट है 19,694 से लेके 19,678 के आसपास। छोटा सिंगल प्रिंट जो मुझे बहुत पसंद है वो है 19,645 से लेके 19,640 के आसपास। तो ये दो सिंगल प्रिंट्स डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर आप देखोगे आज का हाई किधर है, तो यही जोन था जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, 19,755 के जोन के आसपास। जो येलो जोन हमने कल भी डिस्कस किया था, उसी के आसपास मार्केट रुका हुआ है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 19,806 से लेके 19,831 के आसपास रहेगा। उस जोन के आसपास मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है। अगर उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया और हमें ऑर्डर फ्लो भी देखने को मिला, तो एक विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एक पोजिशनल लॉन्ग कैरी किया जा सकता है इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बट देन अगर आप निफ्टी भी देखोगे ऑर्डर फ्लो पे, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि मॉर्निंग से ही बाइंग देखने को मिल रहा था, और जो थ्रेशोल्ड है 8,600 8,400 के अबव मार्केट्स ने, उसके अबव यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिवली बनाए थे एंड मार्केट्स पॉजिटिवली क्लोज हुआ। फिर निफ्टी में काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो, फिर निफ्टी का कंटेंट क्या है, तो बैंक निफ्टी है। अगर बैंक निफ्टी में इतना बड़ा बाइंग आया है, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी में भी बड़ा बाइंग आना था। एंड
निफ्टी में भी बाइंग आया है, तो फिन निफ्टी इज अ डिराइव्ड इंडेक्स विच हैज द कंटेंट्स ऑफ बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो उसी के हिसाब से फिन निफ्टी में भी ट्रेड्स देखने को मिले, और अगर आप देखोगे एग्जैक्टली हाई, तो ये जो येलो लाइन रहता है उसी को मार्केट्स ने टच किया और वहां से मार्केट्स नीचे की तरफ आया, तो एग्जैक्टली टारगेट्स भी पता था, और मतलब टारगेट्स भी आ ही गए। तो गाइज एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला आज निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाया है। मिड कैप निफ्टी ने एक छोटा सा सिंगल प्रिंट भी बनाया है, जो है अराउंड 9055 से लेके 9063 के आसपास का। तो आज सभी इंडाइसेस में ग्रीनरी था, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी में ग्रीनरी है तो फिर निफ्टी में रहेगा ही, बट आज मिड कैप निफ्टी ने भी साथ दिया, तो एक अक्रॉस द लेवल बाइंग देखने को मिला मार्केट्स में। तो अगर आज के कैंडल्स को फॉलो थ्रू मिलता है, तो मे भी हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉटम बना है वो बॉटम बन चुका है, बट हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्राइस मोमेंटम आज का पॉजिटिव है, क्योंकि मैं बोलता हूँ सिंगल प्रिंट्स बने हैं, सभी इंडाइसेस इन सिंक है, प्लस सभी इंडाइसेस में बाइंग देखने को मिला है, तो एक अच्छा खासा सेटअप है, एक अच्छा खासा क्लोज है फॉर द मार्केट्स। सो दैट्स फॉर यू। अभी उसके बाद हमने दो स्टॉक्स इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस किए थे काफी समय से, अगर आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस ने अभी भी ये लो नहीं ब्रेक किया है, विच इज अराउंड 8024 और 8090 के आसपास के लेवल सिंगल प्रिंट था, आज भी उसी लेवल पे आया है, एक उधर ही वहां पे उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अभी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अगर ये लेवल ब्रेक करता है बजाज फाइनेंस, विच इज अराउंड 8187 से लेके 8176, सो अगर 8190 के अबव बजाज फाइनेंस ट्रेड करना चालू करता है, तो एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। टीसीएस का कल रिजल्ट है, तो एक छोटे से एरिया में टीसीएस ने सब ट्रेड कर रहा है। टीसीएस के लिए सपोर्ट नीचे की तरफ 3541 से लेके 3503 के आसपास का सपोर्ट है, विच इज अ सिंगल प्रिंट सपोर्ट। ऊपर के लेवल पे 3654 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जहां पे टीसीएस थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद टीसीएस को कोई रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मुझे दिख नहीं रहा है फॉर नाउ। इन्फोसिस जो अपना स्टॉक है, फिर से उसी लेवल उसी बॉटम के आसपास जो हमने रखा था, उसी के आसपास से फिर से मूवमेंटम ऊपर की तरफ, जो कल का हाई था वो भी ब्रेक किया 1484, वहां से 10 पॉइंट्स का मूवमेंट, उसके बाद फिर से नीचे उसी लेवल को रीटेस्ट किया है गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखते हो तो एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट रीटेस्ट था, विच वाज यस्टरडेज हाई, एंड वहां से फिर से ऊपर की तरफ। तो जो अपना टारगेट है 15 16 का, उसकी उसी के आसपास इनकी अभी ट्रेड करना चालू कर रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी रिजल्ट है गाइस, तो थोड़ा सा पोजीशंस कैरी मत करो ओवरनाइट इंट्राडे, बिकॉज थोड़ा सा जिटर ही होता है। सो आज अच्छे खासा हमने ऑलरेडी जूस इन्फी में निकाल लिया है। तो दैट्स इन्फी फॉर यू गाइज। अगर आपको और कुछ ट्रेड लेना है तो मैं बोल देता हूँ, आज का एक और एक ट्रेड था डीएलएफ, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसी एरिया में कि काफी बाइंग हुआ है, काफी सिंगल प्रिंट्स बने हैं। आज अगर आप देख सकते हो अगेन 20 पॉइंट्स का मूवमेंट इनटू डीएलएफ, बेस्ट मूवमेंट आई थिंक आई वुड से। छोला फाइनेंस में भी सिमिलर पैटर्न है जैसे डीएलएफ में था, काफी अच्छे से आज बाइंग देखने को मिला है, तो वेट करते हैं, एक अच्छा खासे लेवल पे छोला फाइनेंस क्लोज हुआ है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम छोला फाइनेंस में भी आ सकता है। अगर आप स्टील स्टॉक देखोगे तो हिंडाल्को एक स्टॉक है जो जहां पे हमारी नजर रहेगी। अगर हिंडाल्को 491 के लेवल्स के अबव सस्टेन करना चालू करता है, तो एक 510 के लेवल्स हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को ने आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया विद अ सिंगल प्रिंट, तो सिंगल प्रिंट 477 से लेके 483 है, बट फर्स्ट हिंडाल्को माइट शुड गेट अ रेजिस्टेंस अराउंड 492। अगर 492 के अबव सस्टेन करने लगा, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। तो भाई स्टॉक्स बहुत है, बट आई वुड फोकस मोर ऑन बैंक निफ्टी टुमारो। उसके बाद वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन। आरईसी फिर से उसी लेवल के आसपास से फिर से ऊपर की तरफ के लेवल्स आरईसी में देखने को मिले, सो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ एबी कैपिटल अभी भी हम ट्रैक कर रहे हैं, विच इज ऊपर के लेवल्स देखेंगे। अभी कुछ बाकी स्टॉक्स है, बट अभी के लिए आई थिंक इतना ही। वी विल डिस्कस, आई थिंक फोकस ऑन द स्टॉक्स we discussed and the markets, nifty bank nifty levels. So guys, thanks for watching. I hope you guys are learning something out of this, what we are showing. Though the stream is only for education purpose, please do not take any trade or investment decision. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। गाइस, एज आई ऑलवेज से, बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स, लर्न अबाउट द मार्केट्स, they will pay you dividends in the longer run. If I get a good support, I can come online. I can show you what is happening intraday on the markets. But I think थोड़ा कम lives देखते हैं लोग, तो मैं आता नहीं हूँ. But I think going forward, जब भी मेरे को लगेगा, I can come and help you guys within the day. Thank you guys. Thanks for watching. Hope you will have a good profitable day tomorrow. Thanks. Bye bye.